हैप्पी नवरात्रि मैम। थैंक यू वेरी मच। सो मैम हम जानेंगे कि ओवर द 30 एज में वुमेन को मैग्नीशियम क्यों ज़रूरी होता है या उन्हें क्यों लेना चाहिए। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन आई बिलीव इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो यू सेड मैग्नीशियम 30 इयर्स के बाद, तो पहले मैग्नीशियम होता क्या है? यस। क्योंकि जो भी डिजीजेस बाद में हमें मिलती है वो कहीं ना कहीं विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी से ही शुरुआत होती है। तो एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन वी बिलीव इन प्रिवेंशन। तो डिजीज और प्रिवेंशन इनके बीच का जो फेज होता है दैट इज आवर हेल्थ। हेल्थ हमें मिलता है विद अ हेल्दी डाइट एंड अ एक्सरसाइज। विटामिन एंड मिनरल्स में सभी आपको पता है, विटामिन इज विटामिन ए बी सी डी ई के, बट हमारे काफ़ी पेशेंट्स को ये पता नहीं होता है कि व्हाट आर मिनरल्स। उससे सिंपल लैंग्वेज में खनिज भी कहते हैं। आपको बताने के लिए डिफरेंट मिनरल्स जो है उसमें आता है आयोडीन, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम। ये डिफरेंट मिनरल्स हमारे बॉडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आई कैन से दिस आर द मैजिकल मिनरल्स। सो अब हम आते हैं मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम ऐसा एक एलिमेंट है जो हमारे बॉडी में ब्रेन से लेके हमारे फीट तक काम करता है एंड इट्स बेसिक एक्शन इज द रिलैक्सेशन। हम कह सकते हैं मसल रिलैक्सेशन। अगर हम 30 इयर्स के बाद की बात करें तो मैग्नीशियम, अगर हम फीमेल्स में बात करें तो मैग्नीशियम इन फीमेल्स जैसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक सिंड्रोम होता है जिसमें कि फीमेल्स को ब्लोटिंग रहता है, उनको ऐसा ब्रेस्ट में टेंडरनेस रहेगा, ब्रेस्ट में काफ़ी दर्द रहता है, मेंस्ट्रुअल के क्रैम्प्स हो गए, फिर चिड़चिड़ापन अगर आता है, तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स है जहाँ मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको प्रेगनेंसी अगर बीच में वो कैरी कर लेती है, कहीं ना कहीं उसने कैल्शियम नहीं लिया रहेगा, मैग्नीशियम नहीं लिया रहेगा, तो उसकी बॉडी डेफिशिएंट रहेगी। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम इज 300 मिलीग्राम पर डे। अगर हमारी फीमेल्स उतना डाइट ले सकती है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर उसने नहीं लिया है तो आफ्टर 30 इयर्स हमको उसकी डेफिशिएंसी 1 बाय 1 नजर आने लगेगी। और इसका जो रोल है मेनली बोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मेनोपॉज आने वाला है उसकी तैयारी के लिए भी मैग्नीशियम इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो मैम यहाँ मैं एक पूछना चाहती हूँ कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी एक वुमेन में है तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनके पास मैग्नीशियम की कमी है, तो वो कैसे जानेंगे? जैसे मैंने बोला मैग्नीशियम इज मेनली रिलैक्सेंट, है ना। अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है तो हमें जो सिम्टम्स मिलते हैं उसमें चिड़चिड़ापन, एंजाइटी रहना, उसमें थकान बहुत महसूस होना, जो हम थायराइड के साथ भी कंपेयर करते हैं कभी उस चीज़ को, वीकनेस लगना अगर उसको बोन में डेफिशिएंसी जा रही है, तो मेनली उसको थकान, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी ऐसे सिम्टम्स से हम गेस कर सकते हैं कि उसको कहीं ना कहीं वो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की तरफ जा रहा है। तो मैम अभी जैसे कि मेरे पास भी बहुत क्वेरीज आती है, लाइक कि जैसे पता चला उन्हें पास मैग्नीशियम का भी ये गूगल यूट्यूब ये बहुत ये हो गया है, तो इसमें कैसे बहुत से लोग इसमें देख के ही कहीं जिम जा रहे हैं तो उन्हें किसी ने बता दिया कि आपको मैग्नीशियम लेना है और जस्ट वो गूगल में सर्च कर लेते हैं और मैग्नीशियम वो मंगा लेते हैं ऑनलाइन या फिर कोई न्यूट्री के जो शॉप्स होते हैं वहाँ से मंगा लेते हैं। तो क्या ये सही है मैम, या वो क्या फॉर्म में होता है, या सही है इस तरीके से, या उन्हें वहाँ कहीं रुक के डॉक्टर के पास आना चाहिए? मैग्नीशियम डेफिशिएंसी बहुत कॉमन नहीं है, ये हमें डाइट में मिल रहा है। जो डिफरेंट डाइट सोर्सेज है वो जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है, पालक या मेथी, ड्राई फ्रूट्स में मिल जाता है जैसे बादाम हो गया, पिस्ता है एंड पंपकिन सीड्स। इसके अलावा जैसे ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स, गेहूं हो गया, बाजरा, ज्वारी, तो हम तो ये रोज खा ही रहे हैं तो हमें तो मिल ही रहा है। 300 मिलीग्राम से अगर हमें थोड़ा कम मिलता है तो इम्पॉर्टेंट है कि उसका डेफिशिएंसी कितना है, बॉडी को ज़रूरी भी है कि नहीं। इतना इजी मैग्नीशियम अगर खा लिया तो मैग्नीशियम ओवरडोज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है एंड मैग्नीशियम ओवरडोज मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी की तरफ जाता है। उसमें हार्ट एरिथमिया, हार्ट का रिदम तक वो बदल सकता है, डायरिया कर सकता है, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव मिनरल। उसको हम ऐसे ही, जैसे हीमोग्लोबिन हम इंडियंस में कम ही मिलता है तो हम आयरन तो खा ही लेंगे 3 मंथ्स के लिए, बट मैग्नीशियम इज नॉट दैट मिनरल कि तुम कैसे भी अपने मन से किसी भी फॉर्म में खा लो। एंड ऊपर से जो मैग्नीशियम के फॉर्म्स आते हैं वो डिफरेंट होते हैं,
जैसे लाइक हमें अगर ब्रेन के लिए चाहिए है या फिर हमें एसिडिटी के लिए चाहिए है तो उसका जो फॉर्म है क्लोराइड फॉर्म में जाता है, या कॉन्स्टिपेशन के लिए चाहिए तो ऑक्साइड फॉर्म होता है। लोकल काफ़ी जो सालों से एप्सम सॉल्ट कहा जाता है, एप्सम सॉल्ट हमारे पुरखों को बहुत अच्छे से पता था, जो मसल सोरनेस कम करता है। तो किस मसल कॉम्बिनेशन मैग्नीशियम कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है वो भी तो इम्पॉर्टेंट है, और कितना डेफिशिएंसी है, क्योंकि उतने ही दिन हमें ट्रीटमेंट लेना है। इट्स नॉट लाइक दैट हम ओवरडोज अपने आप का कर लें, तो ओवरडोज विल गिव मोर टॉक्सिसिटी देन कुछ उसके एडवांटेजेस। तो यहाँ पे एक मैं बात करना चाहूँगी कि जैसे मैडम ने बताया कि कहीं भी अपने मन से यूट्यूब में देख के या कहीं पे भी गूगल में जाके सर्च करके मैग्नीशियम, कोई भी फॉर्म का मैग्नीशियम या मैग्नीशियम की कोई भी ऑनलाइन मंगा के ऐसा मत लीजिए। आप सही डॉक्टर के पास आइए, वहाँ सलाह लीजिए, उसके बाद ही मैग्नीशियम को आप ले सकते हो। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है मैम, जैसे कि हमारे पास एक ब्रांड है मैग्नीशियम के लिए, तो उसमें हमने ऐड किया मैग्नीशियम बिस्ग्लाइसिनेट, उसके साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड और विटामिन B6। तो मैग्नीशियम बिस्ग्लाइसिनेट फॉर्म क्या सही है? बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लाया है आपने। ऑक्साइड में लिटरेचर सर्च कर रही थी, उसमें जो देखा हम एंटासिड काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं, उसमें कॉम्बिनेशन पहले आ चुके हैं। उसके बाद में कॉन्स्टिपेशन के लिए भी लैक्सेटिव्स काफ़ी साल से यूज़ हुआ जा रहा है। बट हम जो PMS जैसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या फिर पोस्ट मेनोपॉजल में जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो इन मॉलिक्यूल्स की नहीं होती है। हमें कुछ अलग मॉलिक्यूल चाहिए जो ओवरऑल वेलबींग ऑफ द वुमेन में हेल्प करे, और लिटरेचर में दिया गया है कि दिस बिस्ग्लाइसिनेट इज द बेस्ट फॉर्म फॉर द वेलबींग ऑफ द वुमेन। तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। सो जैसे कि ये बिस्ग्लाइसिनेट जो है वो चिलेट फॉर्म है, वो इजीली अब्सॉर्बेबल है, तो इसलिए ये फॉर्म अच्छा है। तो ये कंफर्म हो गया कि राइट कॉम्बिनेशन के साथ में हमारा लिटरेचर हैज अ प्रूफ फॉर दैट आल्सो, इट्स अ वेरी गुड मॉलिक्यूल। सो अभी मैम कि जिस तरीके से और आप नवरात्र के दिनों में और महिला को क्या मैसेज देना चाहोगे मैग्नीशियम और ओवरऑल हेल्थ और मैग्नीशियम और खूबसूरती के लिए? लाइक कैसा है, नवरात्र का फेस्टिवल है और खूबसूरती की बात ना हो तो हो नहीं सकती, तो मैग्नीशियम और खूबसूरती का किस तरीके से? देखो, खूबसूरती, ब्यूटीफुलनेस, ये क्या चीज़ है, इट इज़ इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। यस। एंड देन हम हेल्दी है कि नहीं, हमारा डाइट कैसा है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम न्यूट्रिशन क्या ले रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, दिस आर वेरी टू की एलिमेंट्स। डाइट ठीक होना चाहिए ना, एक्सरसाइज डेली करना चाहिए। अगर आपको गरबा भी खेलना है फॉर 3 hours, यू शुड हैव स्टैमिना। तो दिस 2 things आर दी इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर खूबसूरत एंड हेल्दी रहना। हेल्दी इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर तुम अंदर से एक्सरसाइज करोगे, डाइट अच्छा लोगे, तो उसका ग्लो आप पे आना ही है, एनर्जी भी रहेगी गरबा खेल रहे हो। यस। सो मैम, मैग्नीशियम प्रेगनेंसी में जो लेग क्रैम्प्स होते हैं उसमें मैग्नीशियम का क्या रोल है? अगर हम ऐसे बात करें प्रेगनेंसी विथ मैग्नीशियम, तो इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो मैग्नीशियम है कहीं ना कहीं बोन हेल्थ में भी इम्पॉर्टेंट है। कैल्शियम के साथ तो हम मैग्नीशियम देते ही हैं। अगर उनका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उनका डाइट डिफिशिएंट है, तो पेशेंट को लेग क्रैम्प्स महसूस होंगे, और लेग क्रैम्प्स को मैग्नीशियम काफ़ी अच्छे से ठीक करता है। तो उस पर उसका एक तो एडवांटेज है। दूसरा, उसमें अगर प्री टर्म लेबर पेन साथ में अगर है, हाई बीपी का अगर हाई रिस्क केस है, या फिर यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हीं को हाँ बीपी का अगर या प्रेगनेंसी में ही अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंट होने वाला है, तो ये एलिमेंट से भी हमें बाकी भी साइड इफेक्ट नजर आने लग जाएंगे। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस जो कहते हैं, तो उसमें 3-4 कॉम्प्लिकेशंस को इसी जो फर्स्ट उसका सिम्टम है, अगर हम उसको लेग क्रैम्प पकड़ सकते हैं। लेग क्रैम्प शुरू हो रहा है तो कहीं ना कहीं मैग्नीशियम डेफिशिएंट है, वो हमें एक सिग्नल देगा कि पेशेंट हाई रिस्क बनने वाला है। जैसे यही पेशेंट आगे जाके हाई बीपी में जाएगा, यही पेशेंट आगे जाके GDU में जा सकता है, और यही पेशेंट आगे जाके प्री टर्म लेबर पेन यानी समय से पहले पेन आ जाना, उसमें भी जा सकता है। तो लेग क्रैम्प मस्ट बी द फर्स्ट सिम्टम, और वहीं से हमने मैग्नीशियम अगर पेशेंट को दे दिया तो हम बाकी के जो बड़े कॉम्प्लिकेशंस है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वैसे ही स्लीप डिसऑर्डर जिन्हें है, हाँ, तो उसमें मैग्नीशियम का रोल क्या है या कैसे हेल्प करता है? कितना अच्छा मैग्नीशियम है, जो साइकेट्रिस्ट है या बाकी फिजिशियंस है काफ़ी हेवी मेडिसिन देते हैं फॉर स्लीप डिसऑर्डर्स। मैंने जैसे पहले ही कहा, विटामिन एंड मिनरल्स आदि
मैजिकल एलिमेंट्स, Yes. अगर हमने मैग्नीशियम दिया हाँ. तो दिस मैग्नीशियम एक्ट्स ऑन GABA हाँ एंड दिस एक्ट्स ऑन द मेलाटोनिन। ओके तो इसी से अगर हमें नींद आ जाती है तो हमें बाकी मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं है। सो इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम और कॉन्स्टिपेशन का क्या कनेक्शन है? इसमें भी कॉम्बिनेशन आता है जिसमें ऑक्साइड्स होता है, Yes. मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ ऑस्मोटिक लेक्सेटिव। वो कुछ नहीं करता है, बस इट पुल्स द वाटर इनटू द इंटेस्टाइन। तो जहाँ हार्ड स्टूल्स है उसमें अगर वाटर मिक्स हो गया है तो इट सॉफ्टन्स द स्टूल एंड इट्स इजी टू पास। तो मैग्नीशियम So- ऑक्साइड जो आपकी कॉम्बिनेशन में ही है Yes. वो अगेन इट हेल्प्स इन कॉन्स्टिपेशन। सो लाइक मैग्नीशियम बिसग्लाइसिनेट की भी बात करिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, साथ में विटामिन B6 की। सो इस तरीके से मैग्नीशियम की हमने बहुत सी इंफॉर्मेशन मैडम से लिए। थैंक यू सो मच मैम कि इतनी सुंदर एक इंफॉर्मेशन आपने एक वुमेन को 9 दिन जो है 9 सप्लीमेंट मिल्क सप्लीमेंट करके नवरात्र के लिए बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।